दिल्ली के राजेंद्र नगर हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद बढ़े बवाल के बाद एमसीडी ने बेसमेंट में चल रहे 20 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया है। इनमें अवैध तरीके से लाइब्रेरी और कोचिंग की कक्षाएं चलाई जा रही थी। इसमें दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट, वाजीराम एंड रवि आईएएस हब और श्रीराम आईएएस दृष्टि द विजन शामिल है। वहीं दूसरी ओर साथियों की मौत के खिलाफ राजेंद्र नगर में प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी ने भी राजघाट और सीएम केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन किया है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन है और दूसरी तरफ सियासत का प्रदर्शन है। हालांकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जेल में हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है और बीजेपी का हल्ला बोल है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके मंत्रियों की ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं है, ये लगातार दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी कहती रही है। और राजेंद्र नगर हादसे पर प्रदर्शन जारी है। पूरी रात छात्रों का ये प्रदर्शन जारी है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग है। लगातार जी न्यूज़ भी सवाल उठा रहा है कि बीपी गुप्ता जो कि असली मालिक हैं, उनको आखिर क्यों दिल्ली पुलिस बचा रही है। ये प्रदर्शन आप देखिए, कितनी गर्मी है, लेकिन उसके बाद भी ये छात्र जो हैं वो वहां पर डटे हुए हैं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, मालिक की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। पहला डिमांड 5 करोड़ रुपए कंपेंसेशन। टोटल डेथ टॉल क्या है सर वो बताएं। ईच मृतक परिवार को हर एक घर में 5 करोड़ रुपए कंपेंसेशन। सर डेथ टॉल क्या है उसका खुलासा किया जाए, क्योंकि सर हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आई विटनेस जो हैं वो कह रहे हैं कि 3 से ज़्यादा है। बेसमेंट के अंदर इट इज़ नॉट अलाउड एज पर द फायर एनओसी एंड एज पर द एमसीडी नॉर्म्स। बेसमेंट के अंदर यू कैनॉट हेल्ड एनी क्लासेस। उसके बाद 4th फ्लोर से ज़्यादा ऊपर बिल्डिंग की हाइट्स है 15 मीटर इज द सिचुएटेड हाइट जो एमसीडी और डीडी अलाउ करती है। 15 मीटर से ज़्यादा हाइट है, फायर एनओसी कैसे मिल रही है? कार्बन मोनोक्साइड सेंसर्स चल रहे हैं इनके, क्या फायर हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, क्या इनके फायर एक्सटिंग्विशर्स चल रहे हैं? ये सब कब तक चलता रहेगा, क्वेश्चन ये है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा बेसमेंट्स में ही ज़्यादातर लाइब्रेरीज रन हो रही हैं, जो कि एक सच बात है भी। तो हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो ये सेफ्टी मेजर्स हैं लाइब्रेरीज और ये बेसमेंट वाली चीज़ों को लेके, इन पे गौर किया जाए और जो अथॉरिटीज़ हैं जो इस सब में इन्वॉल्व हैं, जो कि है हमारा आपका एमसीडी हो गया, जल बोर्ड हो गया एंड जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनका हम लोगों को इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं दिखा। और चलिए अब हम आपको कोचिंग हादसे और 3 बच्चों की मौत के मुख्य जिम्मेदारों की तस्वीर दिखाते हैं। एक कोचिंग का सीएमडी है और दूसरा सीईओ। दोनों रिश्ते में ससुर और दामाद हैं। वीपी गुप्ता जो मैंने नाम लिया, राव आईएएस के सीएमडी हैं, और अभिषेक गुप्ता जिनकी गिरफ्तारी की बात दिल्ली पुलिस कह रही है, वो राव आईएएस के सीईओ है। कोचिंग की पूरी जिम्मेदारी जिसके ऊपर है वो गिरफ्तार, लेकिन साल 1989 से जो डायरेक्टर हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी? वीपी गुप्ता नाम है उनका। असली गुनहगार कब होगा गिरफ्तार? यही छात्रों की मांग है और यही सवाल जी न्यूज़ भी लगातार पूछ रहा है। तो असली गुनहगार कब गिरफ्तार, यही एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर छात्र जो है वो धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, वहां से हटने को तैयार नहीं है। ये देखिए, कब होगा गिरफ्तार असली गुनहगार? अभिषेक गुप्ता कोचिंग का मालिक है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। देशपाल सिंह कोचिंग कोऑर्डिनेटर है, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वीपी गुप्ता कोचिंग के जो चेयरमैन है, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? छात्रों का गुस्सा जायज़ है, उनके साथियों की मौत हुई है और दर्दनाक मौत हुई है। और हैरानी होती है कि देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके की इमारतें हैं जिनके बेसमेंट में इस तरीके के गोरख धंधे चल रहे हैं। प्रशासन कानों में तेल डालकर सोया हुआ है और जब लोगों की जान चली जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तब पूरा का पूरा अमला जो है वो एक्शन में नजर आता है। और दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने कहा कि दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की जाएगी। पूरी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में इल्लीगल अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिन्होंने एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर रखी हैं। अब किसी भी कोचिंग सेंटर्स पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। हैरानी होती है जब मैं इस तरीके की बातें सुनती हूँ। और मेयर शैली ओबराय अब कह रही है कि अब ये जानकारी सामने आई है, तो आप फिर किस बात की मेयर हैं? अभी तक आप क्या कर रही थी? क्या इन बच्चों की जान जाने का इंतजार कर रही थी? अब आप उपराज्यपाल वीके सक्सेना साहब को भी सुन लीजिए। जो मुख्यमंत्री तो जेल में है, लेकिन पूरी कमान वीके सक्सेना साहब ने संभाली हुई है। वो क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं।
शक नहीं, वो बहुत दुखद घटना है और इसमें जो भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए वो की जाएगी। मैंने वहाँ भी कहा था कि हम उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई हेस्टी डिसीजन लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ। सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, उसके बाद जो भी उचित कदम होगा लिया जाएगा। हालांकि एलजी साहब मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने बात भी की है वहां छात्रों से, लेकिन दिल्ली की जनता ने जिन्हें वोट दिया है, दिल्ली की जनता उनकी जवाबदेही चाहती है, ना कि एलजी विनय सक्सेना की।